स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसका मीनिंग, इसका अर्थ कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास का उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से होता है। प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से क्या है, मान लीजिए आज कोई व्यक्ति पर ईयर के 80,000 रुपये कमा रहा है और अगले साल वह क्या कर रहा है 1,00,000 रुपये कमा रहा है, तो उसके जो आय में वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। जो क्या होता है, जब व्यक्ति काम करना स्टार्ट करता है तो जब वह धीरे धीरे काम करने शुरू करता है तो काम करने से उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, उस काम का उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसके कारण उसकी क्या होती है, इनकम में इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग राइटर इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे जो राइटर हैं सूपमीटर ने इसे अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जिसका प्रकाशन किया है सन 1911 में, जो हमारी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास था उसको सूपमीटर ने 1911 में प्रकाशित किया है, उसके बारे में बताया। आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास, इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट है। देखो हमारे यहाँ पे दो शब्द होते हैं, आर्थिक समृद्धि और जी आर्थिक विकास। ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि जो आर्थिक वृद्धि होती है वो आर्थिक विकास के अंदर का एक पार्ट होती है, क्योंकि वृद्धि जो होती है एक निश्चित टाइम तक ही हो पाती है और विकास क्या होता है उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता। वह क्या होता है, जीवन पर्यंत जो चलता रहता है उसको ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। वो आदमी अपने अंदर क्या कर सकता है, जिसके अंदर स्किल्स होगा, उस स्किल्स को निखारने के लिए जब हम अपने अंदर को डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक वृद्धि से हमारा अभिप्राय राष्ट्रीय आय के विस्तार से है। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो क्या होता है, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसका जो विस्तार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वृद्धि कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज के प्रगतिशील आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो आर्थिक विकास की ही समस्या है कि हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें। जो वर्तमान शताब्दी का केंद्र बिंदु माना गया है, वर्तमान में जो हमारी शताब्दी चल रही है उसका केंद्र बिंदु जो माना गया है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को माना गया है। इस शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास में अधिक रुचि लेना शुरू कर दिया है। जो हमारे अर्धविकसित हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब कि पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो उनको कैसे डेवलप्ड किया जाए, उनमें कौन कौन सी कमी है, उन कमियों को सुधार कर उन्हें भी उन ही कंट्री की तरह रखा जाए जो हमारे से ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उन्होंने, जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अंडर डेवलप्ड जो कंट्री हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। इन्होंने बताया है कि विकसित व संपन्न राष्ट्र इस बात से अनुभव करने लगे हैं कि किसी एक स्थान का दरिद्रता अन्य स्थान की समानता के लिए खतरा है। सिंपल सी बात है, कोई एक देश क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है और कोई एक देश बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड चल रहा है। यदि वो डेवलप नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो डेवलप्ड हो रहा है उसके सामने उसके लिए वह खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, लोग उसे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि हमें अपने आर्थिक विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक राइटर है हमारे यहाँ पे मायर हैं, जिनका नाम ए बाल्डीवन, वो उनका मानना क्या है कि राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कि राष्ट्रों के धन का अध्ययन इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी इतनी महत्वपूर्णता नहीं है जितनी कि क्या है, राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन है। जो निर्धन है वो किस कारण से निर्धन है, किस कारण से उनमें पॉवर्टी है, किस कारण से उनमें गरीबी है, उसकी गरीबी के उन्होंने कारणों को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसने देखा कि उन कारणों को एनालाइज किया, उसके बाद देखा कि कैसे कैसे उन्हें रिमूव किया जा सकता है, कैसे कैसे उन्हें सही किया जा सकता है। देखो इन्होंने बताया, आज यह बात सर्वमान्य है कि संपन्नता का अस्तित्व निर्धनता के निवारण पर ही निर्भर करता है। जो भी हमारी संपन्नता है कि हमारा देश संपन्न हो, एक संपन्न राष्ट्र बने, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे देश में जो निर्धनता कम हो और हमारे यहाँ पे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। अब इन्होंने यहाँ पे बताया कि आज विश्व का मुख्यतः अमीर एवं गरीब राष्ट्रों के बीच बढ़ चुका है। सिंपल सी बात है, जो हमारा विश्व है, जो वर्ल्ड है, वो क्या हो गया, दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ गई है, गरीबी आ गई है, और एक यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तरफ विकसित अथवा अमीर राष्ट्र हैं, एक तरफ विकसित है, जैसे कि हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, हमारे रूस हो गया, हमारा कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे
डेवलप्ड कंट्री की ओर आते हैं। तो दूसरी ओर हमारे अर्धविकसित राष्ट्र हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे दक्षिणी पूर्वी देश आते हैं, जैसे कि हमारा भारत हो गया, वो क्या हो गया, हमारा अर्धविकसित हो गया। तो हमें क्या होगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है उनमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जिसके कारण वो इतना डेवलप्ड हो पाया है। और जो हमारे अर्धविकसित राष्ट्र हैं जैसे कि भारत है, तो वो क्यों ऐसा है कि वो डेवलप नहीं हो पाया है। तो हमें उन टेक्नोलॉजी को देखना चाहिए, उन टेक्नोलॉजी से सीखना चाहिए कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि हम भी हमारे यहाँ पे वही टेक्नोलॉजी यूज़ करें और अपनी आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के ऊपर ध्यान दें। फिर इन्होंने बात बताई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को हम अलग अलग समझते हैं। जब हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को अलग अलग समझते हैं तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया कि आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि है एक निश्चित एक टाइम पीरियड दे दिया, ड्यूरेशन दे दी कि इतने टाइम में जो होगी हमारी निश्चित टाइम पीरियड है, इसमें अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। जो वृद्धि है हमारी जो नेचुरल इनकम है या जो नेशनल इनकम है उसमें एक टाइम पीरियड में कितनी वृद्धि हो रही है उसको ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। सेकंड इन्होंने बात की है कि सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आपको पता होना चाहिए पहले तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन होता है या जितनी भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी जो इनकम होती है वो हम एक तरीके से क्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत मानते हैं। या वो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी आपका क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक समृद्धि हो रही है। क्या कि हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है। मान लिया प्रोडक्शन, इसने ये नहीं बताया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी, वो क्या करा, उसने लेबर वहाँ पे ज़्यादा लगाया क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों को रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके कारण भी वह वृद्धि हो सकती है। तो सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आर्थिक समृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं 17वीं सेंचुरी। 70 के दशक में आर्थिक समृद्धि को तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन अब इसमें अंतर है। बताया गया ना कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, 17वीं सेंचुरी में क्या करते थे लोग, उन्हें एक ही मान के चलते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वृद्धि क्या होगी, विकास क्या होगा, दोनों का एक मान लिया, उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा था कि क्या डिफरेंस होगा। पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित टाइम होता है, उसकी ड्यूरेशन होती है। जो विकास होता है उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता, वह कहीं से भी स्टार्ट होके कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो सकता। स्टार्टिंग होती है पर उसका एंडिंग का कोई पॉइंट नहीं होता। अब देखते हैं इन्होंने क्या बताया। अब आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखी जाती है। सिंपल सी बात है, जो वृद्धि होगी वो विकास का ही एक पार्ट होगी, क्योंकि विकास क्या है, पूरा बहुत बड़ा चीज़ है और वृद्धि क्या है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका एक छोटा सा पार्ट होती है। आप लोग देखते हो हमारी बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि एक निश्चित टाइम तक होती है, पर जो हमारा विकास होता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। वो तो आप जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। जब तक हमारे में करने की इच्छा है, अपने स्किल्स सुधारने की, हमारे में लर्निंग करने की इच्छा है, तो हम अपने विकास को कभी नहीं रोक सकते। अब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखी जाती है साधन लागत पर वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतः आर्थिक समृद्धि की संज्ञा देते हैं। थैंक यू।